बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी विशेष अनुकंपा है कि आप लोगों को नियमित प्रभु कृपा प्राप्त होती रहती है सत्संग के माध्यम से। इस सत्संग विचारों का प्रभाव प्रताप ये तो भक्तजन ही समझ सकते हैं। जो उस तत्व को समझते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, वही इस बात को, इसका महत्व जान पाते हैं। नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो ये व्यर्थ की बातें हो जाती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग सत्संग सुनते हैं। सत्संग के माध्यम से आप ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जो ऊर्जा आपको आपके जीवन में सद्गति देती है, आपको जीवन में भक्ति के पथ पे चलने का एक शक्ति प्रदान करती है और एक उत्साह के साथ आप इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ते हैं। भक्ति पथ बड़ा निराला है, बड़ा अद्भुत है, लेकिन इस भक्ति पथ पे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता होती है। और वो समझना क्या है? समझना सिर्फ अपने आप को है, जानना सिर्फ अपने आप को है। हम कहते हैं ईश्वर को जानो, ठीक है, ईश्वर को भी जानो। सोपान अपने आप से ही शुरू होता है। सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी आप अपने ऊपर ही लागू होती है। स्वयं को जानने का नाम ही भक्ति का पथ होता है। वो कौन शक्ति है जो हमारी आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है? आखिर हम उसे जाने, पहचाने, तब आप ईश्वर तक की यात्रा को तय करते हैं। यहीं से शुरू होता है। अक्सर कई लोग हमारे से मिलते हैं, बहुत सारी बातें लोग शेयर करते हैं। कई प्रकार के भ्रम ईश्वर के प्रति इंसान के मन में जहन में होते हैं। एक व्यक्ति मिले, वो व्यक्ति हमसे कहने लगे कि ईश्वर तो निराकार है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी अज्ञानता इसके अंदर छुपी है। और वो कहने लगे कि ईश्वर निराकार है, इसका कोई रूप ही नहीं है। मैंने कहा कमाल हो गया भाई। ग्रंथों में आता है, रामचरितमानस कहती है सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान का तो रूप सहज प्रकाश बताया गया। और जिस निराकार की चर्चा आप करते हैं, उस निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। संसार के करतार का आकार नहीं होता तो ये दुनिया को वो साकार कभी नहीं कर पाता, अगर उसका आकार ही नहीं होता तो। आकार तो है। निराकार का अर्थ होता है जिसमें से सारे आकार निकलते हैं। निराकार का अर्थ होता है कि कोई आकार ही नहीं, ऐसा नहीं। निराकार का अर्थ होता है कि जिसमें से सारे आकार निकलते हैं, जिसमें से सारे लोग आकार लेते हैं, जिसमें से सारे प्रकार के जीव उपजते हैं, वो निराकार होता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, अब बड़ी भ्रांति है इसमें। निराकार का अर्थ केवल ये नहीं कि भाई उसका कोई आकार नहीं। निराकार का अर्थ होता है जिसमें से सारे आकार निकलते हैं, सारे प्रकार के रूप निकलते हैं, उसे निराकार कहा जाता है। ये गलत परिभाषा संसार के अंदर बनाई गई, थोपी गई कि परमात्मा निराकार है। ठीक है, निराकार है, सगुण भी है, साकार भी है, तो साकार भी कहा गया ना। अब कई लोग साकार को मानते हैं, कई लोग निराकार। अब साकार और निराकार की चर्चा करें तो साकार लोग कहते हैं मूर्ति पूजा, ये साकार पूजा होती है, पर इसे थोड़ी साकार कहा गया। मूर्तियों को थोड़ी साकार कहा गया। साकार का अर्थ होता है जो परमात्मा धरती पे जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जी हुए, राम जी, उसे अवतार, वो साकार स्वरूप कहे जाएंगे। मूर्तियों को थोड़ी साकार कहा जाता। न निर्गुण साकार स्वरूप लेकर के आता, और ये सतगुरु के द्वारा समझ में आता। उस निराकार को साकार के माध्यम से जिस समय हम ज्ञान लेते हैं तब समझते हैं। ये भक्ति का प्रोसेस होता है।
ये भक्ति का तरीका होता है। साकार के द्वारा आप निराकार की समझ पैदा होती है ना। लेकिन हम लोगों में अजीब सी ये विडंबना है कि साकार अलग है, निराकार अलग है, सगुण निगुण नहीं कुछ भेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। सभी मुनियों ने, बुद्ध पुरुषों ने, प्रवीण्य पुरुषों ने, उस संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि साकार और निराकार में भेद नहीं है। वो निराकार ही साकार स्वरूप लेकर के आता है और साकार के माध्यम से निराकार को समझना होता है। ये भक्ति का प्रोसेस होता है, ये भक्ति का तरीका होता है, यही भक्ति की करने की शैली होती। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें चीजों को समझना पड़ता है। अब हम चीजों को समझते नहीं है और फिर क्या होता है कि हम अपने आपके अपने मन के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी बातें होती हैं, आप उसी को लेकर के ऊहापोह में उलझे रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और स्पष्ट क्लियर कंसेप्ट करने की आवश्यकता होती है। और खास करके ईश्वर के लिए जो हमारे मन में धारणाएं बनी होती हैं, उस धारणाओं से बाहर निकलना होता है, ताकि आप अपने जीवन को सार्थक कर सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें, अपने जीवन को ईश्वर के चरणों की ओर लेके बढ़ सकें, है ना। लेकिन हम अपने मन में तरह तरह की धारणाएं जब बना लेते हैं और उसके आगे हम समझना नहीं चाहते, और आगे तो तब समझेंगे जब आप किसी की बात सुनेंगे, जब आप किसी की बात समझने का प्रयास करेंगे, तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप यही कहते रहे कि भाई हम जो मानते हैं वही ठीक है, अब कई एक व्यक्ति मिले उन्हें नहीं निराकारी सब कुछ है, भाई है तो सब कुछ ही, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं है, आप समझते ही नहीं है। पहले जानना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति मिले कि भाई जीवन को सफल करने का सबसे आसान तरीका बताओ। मैंने कहा जीवन सफल आसानी से नहीं होता। जैसे जीवन बिताना कठिन होता है, वैसे जैसे जीवन जीना कठिन है, वैसे जीवन को सफल करना भी कठिन कार्य होता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा और जात वर्ण कुल को, ये सब खोना पड़ता है। खो सकते तो आप भक्ति करें, आपको कुल खोना पड़ेगा, आपको अपने आप को गंवाना पड़ेगा, आपको अपने आप को मिटाना पड़ेगा। आप गवाइए ता सो पाइए, अपने आप को गवाओगे तब आप उस सौ मतलब परमात्मा को पा सकते हैं। एक बीज, एक दाना जिस समय एक खेत में डलता है तो अपने आप को नष्ट करता है, मिट्टी के नीचे दब जाता हो, और वहीं अंधेरे के अंदर उसके अंदर अंकुरण होता है और उस बीज को चीर फाड़ करके अंकुर बाहर निकलता है। ऐसे ही सब कुछ आपके अंदर है और आपके अंदर से वो निकलेगा बाहर। लेकिन आपको पहले जैसे बीज एक दबा मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबा, ऐसे आपको दबना पड़ेगा, अपने आप को गंवाना पड़ेगा। आप कहें कि ऊपर रह करके कुछ बन करके अब हम कुछ बताएं तो नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप को आप गवाइए ताश हो पाइए, अपने आप को गंवाना पड़ता है, क्योंकि जीवन तो सफल भक्ति से होता है और भक्ति आसान नहीं कहेगी। अगर आसान होती तो बहुत सारे विवेकानंद बन जाते, बहुत कबीर बन जाते, बहुत रविदास बन जाते, बहुत मीरा बन जाती, बहुत सारे लोग नरसिंह मेहता बन जाते, बहुत सारे लोग सूरदास जी बन जाते। भक्ति आसान नहीं होता, इसलिए आप भक्तों के नाम उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर भक्ति इतनी ही आसान है, भक्ति एक समय आता है जब आसान लगती है, लेकिन अगर आपको योग्य समझ नहीं है तो भक्ति आसान नहीं है। उसको आसान बनाया जा सकता है अपनी समझ से। अगर समझ ही गलत है तो आसान चीजें भी मुश्किल हो जाती है। अच्छी से अच्छी, सरल से सरल चीजें भी आप कठिन कर लेते हैं। ये तब आप करते हैं जब आपकी समझ ठीक नहीं होती। इसलिए अपने आप को गंवाना पड़ता है, इस भक्ति के पथ पे मिटाना पड़ता है। और तभी जब आपके अंदर से अब वो अंकुरण क्या होता है, चीर फाड़ करके वो देखिए उसके सीने में से, बीज के सीने में से पौधा निकलता है। ऐसे ही अगर आप कुछ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्यात्म की गहराई में गोता लगाएंगे,
तो आप पाएंगे कि अंकुरण आपके भीतर से कैसे प्रस्फुटित होता है, आपके भीतर से वो परमात्मा के ज्ञान की समझ कैसे प्रगाढ़ होती है, निकलती है बाहर। आपने अपने आप को गवाया नहीं। वही तो महापुरुषों ने कहा, मेरी मैंने मैनू जुदा रखा, मैनू बंदा तो तेनू खुदा रखा। कि मेरी जो मैं थी, मेरा जो अहम था, मेरी जो समझ थी, उसी ने मुझे आपसे अलग रखा। मैं और तुझे बंदा, तुझे खुदा और मुझे बंदा रखा, और मेरी मैं की वजह से मैं बंदा कहलाया, तू खुदा कहलाया, है ना। तो इसलिए मेरी समझ अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो अध्यात्म के प्रति समझ है वो अगर क्लियर हो। कई लोग कहते हैं कि भाई भंडारे कर देना, जागरण कर लेना, उपवास कर लेना, तो ये ठीक है, शुरुआत में चल सकता है। जैसे बच्चे को आप 12 खड़ी सिखाते हैं, जैसे बच्चे को वर्णमाला की समझ नहीं होती है। अब वर्णमाला को समझने के लिए शुरुआत में क्या होता है कि अ आ ई जब आप पढ़ाते हैं तो अ नहीं समझता वो, लेकिन अ के बगल में जो, आ के बगल में जो पिक्चर बनी होती है, फोटो जो बनी होती है, चाहे वो आम की हो, इमली की हो, ऊख की हो, तो उस फोटो को देख करके वो अ सीखता है, आ सीखता है, ई सीखता है। ये वर्णमाला है। तो शुरुआती स्तर पे इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। आप देखे होंगे कि जब बच्चों की पुस्तकें छोटी होती हैं, माने छोटे क्लास में होते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो केवल किताबों में लेखन प्रक्रिया नहीं होती, लेखन के साथ साथ वहां यहाँ उसके अंदर सिर्फ पढ़ने का नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ वहां फोटो भी बनी होती है, चाहे बच्चे की बनी होगी, लड़की की बनी होगी, चाहे भेड़ बकरियों की बनी होगी। तो बच्चा उन फोटोओं को देख करके वो बढ़ता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, वो अल्फाबेट्स के बारे में जानकारी हासिल करता है, सीखता है, समझता है, उसको पहचानता है। और जैसे वो पहचान लेता है तो आप आगे आगे आप देखिए जैसे जैसे बच्चे की क्लास ऊपरी होते जाती है, ऊपरी कक्षा में वो जाता है, तो आप देखिएगा कि किताबें मोटी होती जाती हैं, और मोटी होने के साथ साथ उसके अंदर से जो फोटोएं होती हैं वो गायब हो जाती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं, केवल नॉवेल्स रह जाती हैं, बड़े बड़े थीसिस रह जाते हैं, बड़े बड़े उसमें पैराग्राफ रह जाते हैं, बड़े बड़े उसमें व्याकरण आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? उसी प्रकार से भक्ति के पथ की शुरुआत कही जा सकती है कि भाई कुछ नहीं से कुछ कहीं से तो शुरू करना है। तो कहां से शुरू किया जा सकता है? तो महापुरुषों ने उसके लिए तरीके इजाद किए गए। तो तरीकों में आता है मूर्ति पूजा आती है, उस तरीकों में आता है कि भाई धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कर लिया, उसी तरीकों में आता है कि माला जप ली, उसी तरीकों में आता है कि राम नाम जप कर लिया, उसी तरीकों में आता है कि भाई, तो ये शुरुआती चरण है। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्भल है भक्त तेरा, भक्ति तो बहुत ऊंची है, भक्ति तो बड़े ऊंचे स्तर पे लेके जाती है। लेकिन ये जिस स्तर पे हम हैं और उसी स्तर को हम समझ रहे हैं कि ये हम पहुंच गए बहुत बड़े स्तर पे, तो आप इस अज्ञानता में ना रहें। आपको अब किसी बच्चे को अगर स्कूल में डाला जाता है तो पहली कक्षा में सारी जिंदगी निकाले इसीलिए नहीं डाला जाता कि पहली के बाद दूसरी कक्षा में पहुंचे, दूसरी से तीसरी में पहुंचे, तीसरी से आगे वरिष्ठ कक्षा में जाए, आगे की क्लास में जाए, आगे की पढ़ाई तैयार करें। लेकिन कोई बच्चा एक ही कक्षा में 3-4 साल 5 साल लगा दे तो आप क्या कहोगे कि बच्चा मंद बुद्धि है, बच्चे की समझ नहीं विकसित हो रही है, बच्चे की अगर मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, आप यही समझेंगे कि भाई यहां तो इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इसी प्रकार से जैसे अब बच्चे के लिए तो आप ये कह दिए कि भाई वो 5 साल तक की कक्षा में है तो उसका मानसिक स्थिति ऐसी, लेकिन भक्ति के स्तर पे भी तो आप उसी जगह पे खड़े हैं, उसी जगह पे ना खड़े हैं। आप लगे हैं पूजा में ही, लगे हैं पाठ करने में, लगे हैं आप व्रत उपवास करने में, लगे हैं आप माला जपने में। तो मैं तो इसे गलत नहीं कहता, लेकिन ये प्रथम चरण है। प्रथम के बाद द्वितीय पे तो बढ़ना चाहिए ना, आगे जिज्ञासु तो बनना चाहिए कि नहीं? आपके अंदर खोज प्रारंभ होनी चाहिए, नहीं हुई खोज। आपको आपने मूर्ति देखी, आपने राम जी की फोटो देखी, मूर्ति देखी, कृष्ण जी की देखी, दुर्गा माँ की देखी, आखिर आपने इससे क्या सीखा इन मूर्तियों से कि भाई प्रभु की मूर्ति ऐसी तो वास्तविकता में भगवान कैसे होंगे? उनके प्रति और जानकारी और जागरूकता आनी चाहिए थी, वो नहीं आई हमारे भीतर।
हम उनके ज्ञान को समझना चाहिए था, ज्ञान को नहीं समझ पाए। हम उनके महान रहस्यों को जानना चाहिए था, वो नहीं जान पाए। भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं तो भगवान के गीता का ज्ञान भी तो हमारे सामने आना चाहिए था ना। भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, वो भी तो चीजें हमारे सामने आनी चाहिए थी ना। भगवान ने बहुत सारे कार्य किए, भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, वो भी तो हमारे सामने आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि हमारी खोज रुक गई, हमारी दृष्टि सीमित हो गई। हमने उसके आगे समझने की प्रक्रिया नहीं की, उसके आगे समझना नहीं चाहा। और जब चीजें समझना नहीं चाहते तो आप वहीं पे रुक जाते हैं, आपकी खोज बंद हो जाती है, और इस अनमोल शरीर का जो वास्तविक लक्ष्य है उससे हम दूर रह जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने आप को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को दायरों से बाहर निकाल परम तत्व की ओर बढ़ना पड़ेगा। और परम तत्व की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब आप ये पहला स्तर है तो इसके अगले स्तर पे भी जाएं, इसके अगले स्तर पे भी पहुंचे, और अगला स्तर तब पहुंचेंगे जब सत्संग सुनेंगे। बिन सत्संग विवेक ना हो, उन्होंने कहा समझ बढ़ानी है, विवेक बढ़ाना है, आपको जानकारी और गहराई में जाना है, तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना हुई। प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है, पहले सत्संग सुनो। इसलिए हमारे ग्रंथों के अंदर में सत्संग राम कथा के बारे में कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी जिन्हें सत्य संगत अति प्यारी। तो सत्संग से जिन्हें बहुत ज्यादा प्रेम है वही राम कथा के अधिकारी है। राम कथा का वो अधिकारी जिन्हें सत्संगत अति प्यारी, जिन्हें सत्संग से बहुत ज्यादा प्रेम। इसलिए सत्संग से प्रेम करना पड़ेगा आपको, तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं। इसलिए साकार निराकार का भेद समझना है तो विवेक के बिना नहीं हो पाएगा। आप सोचे कि आप घर बैठे सारी जानकारियां नेट पे हासिल कर लें, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। नो अबाउट गॉड, और एक होता नो गॉड, टू नो गॉड। एक होता भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना। तो के बारे में तो आप नेट से जान सकते हैं, लेकिन आपका निज अनुभव नहीं होगा, और जब तक निज अनुभव नहीं होगा, निज अनुभव की स्थिति में आप नहीं पहुंचते, तब तक आपको आपके भीतर वो जागृति आने वाली नहीं, अगली क्लास में आप पहुंचने वाले नहीं। ये तो संत सदगुरु की कृपा से ही हो पाएगा, है ना। इसलिए कहा जाने बिन ना हो प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं हो प्रीति, बिन प्रीति ने भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। बिना जाने तो होगा नहीं, तो आपकी प्रीति जो है, आपका जो प्रेम है भगवान के साथ दृढ़ होगा नहीं, अनुराग दृढ़ होगा नहीं। और बिना प्रेम भक्ति के आप जानते हैं जो खगपति जल की चिकनाई, जैसे जल और तेल का कॉम्बिनेशन होता है, तेल को पानी में डालो या पानी को तेल में डालो, हिलाओ, जब तक हिलेगा तब तक लगेगा कि बहुत बढ़िया है। और जब पानी और तेल को हिलाना बंद करोगे, पानी अलग तेल अलग, है ना। इसलिए पानी और तेल को मिलाने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से दोनों एक नहीं हो सकती। ऐसे ही जब तक जानेंगे नहीं, जाने बिना हो प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगा, और बिना प्रत्यक्ष के प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो फिर आपकी भक्ति ऐसी रहेगी वही जैसे पानी और तेल है। आप लोग कहते हैं ना मंदिर में जाते तो बड़ा अच्छा लगता है, बाहर घर आते हैं बस वैसी हालत। तो पानी तेल वहां हिलाते रहे, मंदिर में मंत्र उच्चारण चलते रहे, आरती चलती रही, मंथन चलता रहा, तो भैया वहां ऐसा लगा कि पानी तेल एक हो गया। लेकिन बाद में जब घर आए तो मंथन खत्म, वो तेल अलग, पानी अलग, भक्ति अलग, और आप अलग, है ना। इसलिए आपको अगले स्तर पे पहुंचना है तो जानना पड़ेगा, संत की आवश्यकता है। और संतों के पास जाने के लिए आपको पहले सत्संग सुनना पड़ेगा। उस ज्ञान को प्रकट होने से पहले सत्संग विचारों का खुराक लेनी पड़ेगी। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और बिना प्रभु की कृपा की ये सुलभ नहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की आनंद लीजिए, अपने विवेक को बढ़ाइए, अपने वैचारिक स्थिति को बढ़ाइए। अध्यात्म में अन्वेषण जैसे खोज जरूरी होती है, रिसर्च जरूरी होती है, वैसे अध्यात्म में भी खोज की आवश्यकता होती है। खोज दिल हर रोज, संतों ने कहा कि रोज खोजना पड़ता, अपने आप को टटोलना पड़ता है ना। तो नए नए आपके अंदर
विचार और नए नए समझ भगवान की आपके अंदर डेवलप होते जाएगी। लेकिन कब? जब एक सत्संग के माध्यम से विवेक आपको हासिल होगा और संत के माध्यम से वो कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए संत सतगुरु के बिना, आशीर्वाद के बिना वो आपको वो चीजें प्राप्त नहीं हो सकती, वो स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना? इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग सुनिए, आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत समय कहीं बाहर जाना है, आना है, तो सत्संग रेगुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ट्रेवल्स में होते हैं, कई बार कहीं होते हैं, क्योंकि हम एक इसी मोबाइल से जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसी से लोड भी करते हैं। नेट की व्यवस्था नहीं है, या कहीं स्थिति ऐसी नहीं, कहीं लोकेशन ठीक नहीं है, कहीं शोरगुल ज्यादा है, तो सत्संग नहीं हो पाता। लेकिन हम प्रयास पूरा करते हैं कि रोज सत्संग डालें। और अगर बीच में सत्संग की गैप भी पड़ती है तो कोई भी आप देखना ना छोड़ें, पिछले सत्संग आप जरूर सुनते रहें, और जब जैसे हमको मौका मिलेगा हम फिर डालते रहेंगे, है ना? तो इसलिए बीच में आप सुनना बंद ना करें। सत्संग तो रेगुलर सुनते रहना है, बिल्कुल घंटे पुराने सत्संग सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो रोज डालेंगे ही डालेंगे। अगर नहीं मौका लगे, कई बार गैप पड़ जाता है, बीच में पड़ गया ना 2-3 दिन का गैप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सत्संग सुनना नहीं बंद करना है, सत्संग रेगुलर सुनते रहना। ठीक है? यही संदेश, यही विचार। और जो लोग नए लोग हैं उनको सत्संग से जोड़ना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी के लिए मंगल कामना के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए इन विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।